देख लीजिए इसकी दुर्दशा। वहां जाने में हमको खुद डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो डॉक्टर है नहीं यार। हम वहां पे जा करके आप लोगों को दिखाएं, हो सकता है हमें ही कुछ हो जाए तो हमको जाना पड़ेगा 25 किलोमीटर दूर। देखिए, वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रिजवान। बिस्फी की आवाज़ मेरा फेसबुक पेज है, इसको फॉलो कीजिए। दोस्तों, मैं अभी औसी बिचला टोला में खड़ा हूं और यहाँ क्या खूबसूरत हॉस्पिटल है। ऐसी हॉस्पिटल हमने बिहार में कहीं तो देखा ही नहीं, और खास तौर से मैं तो बाहर भी घूमा हूं तो इतना खूबसूरत हॉस्पिटल दिखाइए। ऊपर कितना अच्छा नज़ारा है। यहाँ घूसखोरी का एक नया धंधा है कि बाहर से लीप पोत दीजिए और पैसे की निकासी कर लीजिए। मैं अभी बात करूंगा, ये सरपंच साहब भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले इसकी खूबसूरती और क्वालिटी को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों, ये अंदर हॉस्पिटल के अंदर मैं आ गया हूं और देखिए यहाँ पे क्या क्या बोर्ड लगा है। यहाँ आज तक कोई उद्घाटन नहीं हुआ और इस पैसे की निकासी और इस गांव के लोगों को कितना ठगा जा रहा है, कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है प्रशासन के लोगों के द्वारा, इसका मैं जीता जागता सबूत अभी आपको दिखाता हूं। आइए मेरे साथ, आइए। अगर ऐसा हॉस्पिटल आप लोग कहीं भी देखे हो तो जरा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये हॉस्पिटल का हिस्सा है, ये देख लीजिए, ये हॉस्पिटल का हिस्सा है। ये जमीन को दिखाइए। यहाँ पे मरीज आएंगे इलाज कराने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए, आइए अंदर आइए। ये देखिए, ये हॉस्पिटल का हिस्सा है। नीचे दिखाइएगा, पत्थर रोरा। इससे बेहतर बैल और भैंस और बकरी बांधने का रूम होता है किसान का, वो भी अपना पर्सनल। लेकिन ये सरकारी भवन है। सरकार के खाते में बिचला टोला औसी को एक हॉस्पिटल मिला है, और वो ऐसा हॉस्पिटल कि यहाँ इंसान तो छोड़ दीजिए, जानवरों का भी यहाँ पे रुकना बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ के ग्रामीणों से बात करूंगा। थोड़ा सा और देखिए, पहले देखिए, बस ये यहीं तक का हिस्सा है। पीछे भी मैंने देखा है। हाँ, तो मैं यहाँ के सरपंच साहब से बात करूंगा और यहाँ की जो भी समस्या है सरपंच साहब के माध्यम से यहाँ के प्रशासन से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस पे जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। और कहाँ चूक हो गई ये प्रशासन ध्यान दे। तो आइए मैं सरपंच साहब से, हाँ सरपंच साहब बताइए, इस हॉस्पिटल की दुर्दशा क्यों और कैसे हो गई? सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो आप यहाँ चल करके आए और इस तरह की जो बदहाल स्थिति है, जो हॉस्पिटल अस्पताल कम खटाल ज़्यादा नज़र आ रहा है, उस पर आपने ध्यान लोगों को आकृष्ट कराया। इसके लिए आपको कोटि कोटि बधाई, धन्यवाद। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये अस्पताल की बदहाली के लिए प्रशासन मुख्य रूप से जिम्मेदार है जी। इसके लिए जब हमारे पिताजी सरपंच बने तो उन्होंने एक आवेदन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लिख के दिए, जिस पर जाँच भी हुआ। जाँच भी सिर्फ खानापूर्ति किया गया। इसको लेकर के जिला लोक शिकायत में एक आवेदन दिया गया मोहम्मद अनवारुल हक सरपंच के द्वारा जी, और उसकी जांच की गई। जांच के क्रम में इसकी रंगाई पोताई की गई। आगे से रंगाई पोताई करने के बाद पीछे खंडहर ही छोड़ दिया गया और आगे से जो है उसको रंगाई पोताई करके अवैध निकासी की गई। जो भी रिपोर्ट दिया गया जिला के द्वारा, प्रखंड के द्वारा, जिला के द्वारा सिर्फ खानापूर्ति करने वाला रिपोर्ट दिया गया। दोबारा फिर लोक शिकायत में इस बात को उठाया गया तो पता ये चला कि REW के द्वारा ये भवन को बनाया गया है। और सिविल सर्जन कहते हैं कि ये REW क्योंकि हमारे स्तर का चीज़ नहीं है, ये देसी चिकित्सालय मधुबनी का है। सिविल सर्जन जिला के बॉस होते हैं, जो कि देसी चिकित्सालय वो एक अलग फैक्ट्री खुल गया है। ये सब जो है भ्रष्टाचार का अड्डा, ऐसा इनके द्वारा बताया गया। और जब इस बीच में दिनांक 14 तारीख को 14/12/23 को जब DM साहब ब्लॉक में आए, सारे रिपोर्ट को लेकर के हमने उनके व्हाट्सएप पर जो सरपंच मोहम्मद इरफान हैं उनके द्वारा दिया गया, तो उन्होंने कमेटी गठित कर दिया। सिविल सर्जन को त्वरित उन्होंने कार्रवाई का आदेश दिया। उसके बाद जो है पूरे प्रखंड की टीम, कल प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी की जितनी टीम है और उप निदेशक स्वास्थ्य विभाग दरभंगा की जो भी टीम है और वरीय पदाधिकारी जो पटना से कंसर्निंग है, उन सबों की जानकारी के बाद यहाँ जो है जाँच टीम कल आई। उनको हम लोगों ने मुख्य रूप से ये बताया कि इस अस्पताल का जो बदहाली है, इसका दो अस्पताल है। यहाँ पहला है APSC जी, और दूसरा है आपको तिब्बी आयुर्वेदिक अस्पताल, जिसमें इसमें अलग अलग बिल्डिंग, जो आपको APSC का है उसका अलग बिल्डिंग का निर्माण होना चाहिए था। आपको आयुर्वेदिक अस्पताल है उसका भी एक जगह पर दो अस्पताल है। दोनों अस्पताल होने के बाद भी यह सिर्फ खंडहर है और यहाँ सिर्फ खानापूर्ति के नाम पर जर्जर भवन को ही रंगाई पोताई करके ये फर्जी तरीके से पीछे की दीवार छोड़ करके और आगे आयुष्मान भारत का लेवल लगा के भारत सरकार के राशि में भी चूना लगा दिया है। DM साहब से किया है। DM साहब को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके स्तर से जांच कमेटी गठित कर दिया गया है
और सारे प्रखंड की टीम और कमिश्नरी की टीम वो कल जांच करके गई भी है, और हो सकता है कि वो अपने स्तर से जो भी रिपोर्ट दे, लेकिन फिर भी अगर हम प्रशासन हमसे सहयोग चाहेगा तो हम देंगे, लेकिन हम कार्रवाई की मांग करते हैं। तो ये थे हमारे यहाँ के सरपंच साहब, ये कार्रवाई की मांग करते हैं। इनका बस सीधा कहना है कि भारत सरकार के रुपये को भी यहाँ जो काम किए हैं वो चूना लगा के चले गए, इतनी हिम्मत उसकी है, देख लीजिए। और हॉस्पिटल की इतनी हालत खराब है कि अच्छी अच्छी बिल्डिंग बननी चाहिए, यहाँ पे डॉक्टर होने चाहिए, यहाँ के लोगों को फायदा होना चाहिए। लोग यहाँ से बहुत दूर दूर भागते हैं, यहाँ किसी भी चीज की सुविधा नहीं, बिल्डिंग ही नहीं बना, इसका उद्घाटन ही नहीं हुआ, इसका निकासी हो गया है ना सर? जी बिल्कुल सही। इसमें REW जो इसको रोगन रंगाई पोताई किया है, और उनके स्तर से जो है ये पैसे की फर्जी निकासी की गई है, जबकि इससे पहले ही रंगाई पोताई भी नहीं था। आप तो देख ही रहे हैं ये जो मंजर है, अस्पताल में जो खंडहर की स्थिति है, अभी इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। पेड़ पौधा भी आप दिखाइए, यहाँ पेड़ पौधा भी जो इस तरह की स्थिति है, तो जब इसका उद्घाटन ही नहीं हुआ तो इसके संदर्भ में हमको विशेष बोलने की भी जरूरत नहीं है। जहाँ बिहार सरकार समझिए काफ़ी एक्टिव है, भारत सरकार का जो पैसा का मामला था उसको ऐसे सफाई किया गया है जैसे जो है कहीं स्वच्छता अभियान में भी उतनी सफाई नहीं हुआ होगा। तो इस पर जांच की जरूरत है, उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ के DM साहब खुद भी इसमें रहिए, और जो भी दोषी हो उसको बकसिए नहीं, और यहाँ के लोगों को सुख सुविधा मिलना चाहिए, यहाँ का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना चाहिए। आई मैं दूसरे यहाँ के ग्रामीण है, उनसे मैं बात करूंगा। क्या प्रॉब्लम है सर? ये हॉस्पिटल में आप कभी दवा लिए? देखिए, हम तो बहुत अपने आप को पकड़ वाला के किस्मत वाला कहलाना चाहिए। अगर ये हमारे गांव के अंदर में है तो बहुत गर्व की बात है कि ये गांव के अंदर में अगर ये अस्पताल गरीबों के लिए, और यही नहीं कि हमारे ही पंचायत का अदर बनगमा भी है, कोई भी यहाँ मरीजी आ सकता है तो उनको लाभ मिलना चाहिए, उनको फायदा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो देखने को ऐसा कुछ नहीं है, अब कुछ भी है नहीं, तो सब कुछ आप देख ही रहे हैं। दोस्तों, इनके लिए गर्व की बात है कि इतना बदहाल हॉस्पिटल मिला है यहाँ के लोगों को, और यहाँ के जो भी अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उसकी किस्मत इतनी खराब है कि यहाँ से हमको नहीं लगता कि 10 से 15 किलोमीटर पे कोई सरकारी अस्पताल होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इतनी सी ये पंचायत में बगल में उसी बनगमा उतरी भी है और ये दक्षिणी उतरी, तो ये बहुत हम अपने आप को किस्मत वाले कहलाते कि अगर इसको सरकार या जिला से अगर इस पे कोई ध्यान दे या इसको बनवाए पूरी तरीके से, जो जिम्मेदारी लेकर के जो सरकार दे रहा है हम लोग को अब मिल नहीं पा रहा है, तो ये चीज़ अगर मिल जाए तो बहुत खुश नसीब है। अब बहुत सारे आदमी की इसमें समझो कि जान भी बच सकती है, आधी रात को भी कोई प्रॉब्लम हो तो उनकी जान बच सकती है। गांव में मैं अक्सर गांव से ही हूं और मेरा घर भी इसी गांव के बाजू में है, और मैंने कई लोगों को दम तोड़ते इसीलिए देखा है कि समय पे दवा नहीं मिल पाया, समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, इसकी वजह से कितने सारे लोग मर गए। अगर ये हॉस्पिटल होता तो यहां से 20 किलोमीटर दूर भागने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई अमीर है जिसके पास 4 चक्का गाड़ी है, लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो गरीब है, जो खाने को परेशान है, अगर उसको सरकार इस सुख सुविधा को अच्छा कर देती तो उसके लिए बहुत भला होता। मैं आइए दूसरे लोगों से भी बात करूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे, ये हॉस्पिटल को देख करके तो हम लोग को तरस आता है कि ऐसा मामला है कि यहाँ कभी डॉक्टर आया ही नहीं। अभी बगल में है एक हॉस्पिटल, उसमें दवा मिलता है, कभी मतलब वो भी गोटी टाइप का सिर्फ दवा दिया जाता है, ऐसा नहीं कि मतलब किसी चीज़ की। जैसे हमको कुछ दिन पहले यहाँ पे चोट लग गया था, हम आए थे यहाँ, तो हमको एक मलहम दे दिया गया छोटा वाला, बोला इसको लगाइए और ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे गांव में जब ये हॉस्पिटल दिया गया है तो इसको सही तरीके से जो इनके चालक हैं उससे बताया जाए, उसको कार्रवाई किया जाए कि भाई किसी तरीके से इसको चालू किया जाए। क्योंकि हमारे गांव के आसपास में यहाँ पर जैसे बांका, खैंडी बांका हो गया, औसी बनगमा हो गया, औसी ओपी हो गया, यहाँ के जो भी ग्रामीण हैं, जो क्षेत्रीय ग्रामीण है यहाँ पर, तो वो लोग यहाँ आकर के अपना जो सुविधा है यहाँ दिया गया है तो इसको लाभ मिले उसको। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द जैसे भी हो इस पे कार्रवाई करके इस हॉस्पिटल को चालू करवा दिया जाए, ताकि हम लोग को यहाँ पे कोई सुविधा मिल सके। मैं जिला की टीम और बिहार सरकार से यही मांग करता हूं कि ये हॉस्पिटल वाकई में है बना हुआ, लेकिन कागज पे, इसको जमीन पे उतारने की जरूरत है, और कागज पे ही इसकी निकासी होते चली गई।
हाँ, इसमें लोगों ने कमाया बहुत है, लेकिन इस गांव के लोगों की और आस पड़ोस के लोगों की बड़ी बदकिस्मती है कि गांव में हॉस्पिटल होते हुए भी इससे अच्छा भैंस का घर और बैल का घर है। हम लोग तो किसाने हैं। इससे देखिए नीचे दिखाइए तो जमीन का फर्श दिखाइए, ये हॉस्पिटल का हिस्सा है। देखिए दोस्तों, ये हॉस्पिटल का हिस्सा है और ऐसा कोई बैल का और भैंस का बथान भी नहीं होता है कि वहां भैंस भी लोग बांध सके, और ये हॉस्पिटल है। ये औंसी बिचला टोला और मधुबनी जिला के बिस्फी ब्लॉक का ये खूबसूरत सा हॉस्पिटल है। और देखिए इसके पिछले हिस्से को मैं दिखाता हूं कि वो हमको लगता है कि 2 से 4 महीने में वो गिरने वाला, ये मेरा अनुमान कह रहा है। आइए मैं दिखाता हूं दोस्तों, ये हॉस्पिटल का पिछला हिस्सा है और इसको देख करके मुझे हंसी भी आ रही है कि देख लीजिए इसकी दुर्दशा। वहां जाने में हमको खुद डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो डॉक्टर है नहीं यार। हम वहां पे जा करके आप लोगों को दिखाएं, हो सकता है हमें ही कुछ हो जाए तो हमको जाना पड़ेगा 25 किलोमीटर दूर। देखिए ये पूरा दिखाइए, ये कभी भी किसी भी वक्त यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है, गिर सकता है। तो इतनी बदहाली, एक किसान भी अगर अपना घर बनाता है तो बड़ी मजबूती से बनाता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता। और बिहार सरकार के पैसे को, भारत सरकार के पैसे को इस तरीके से चूना लगाना, ये कहाँ का उचित है। आइए मैं बाहरी हिस्सा को दिखाता हूँ। भ्रष्टाचार इतना भरा हुआ है। आइए फैजान बाबू पीछे से दिखाते हैं इसको। सीमांकन नापी करवा, अभी गिर जाए, 2 दिन में गिर जाए, 1 दिन में गिर जाए, इसकी कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है। ऐसे सरपंच मिलना भी मुश्किल है। और आपको मेरी तरफ से भी बधाई कि अपने अवाम, अपनी जनता के लिए आप इतना सोच रहे हैं। नदीम साहब, आप इस पे क्या कहेंगे, इस हॉस्पिटल के बारे में? बहुत अफसोस की बात है जी जिस पंचायत में इतना, आप तो खूबसूरत नाम रख ही दिए, हम बदसूरत रख देते हैं जी। बहुत दुख की बात है कि समाज में इतना हॉस्पिटल होने के बावजूद 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जाते हैं। आज सारा स्ट्रक्चर इसका सही हो जाता तो आज गरीब और जो गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं है जी, क्या वो यहाँ इलाज नहीं करवा सकते थे? बिल्कुल करवा सकते थे। आज अब कभी भी आइएगा, देखिए अभी हॉस्पिटल का टाइम भी नहीं हुआ है, डॉक्टर साहब चले गए जी। बहुत अफसोस की बात है। पूरा देख लीजिए, पूरा झरझर बना हुआ है, कोई देखने वाला नहीं, सिर्फ पेपर पे है, जमीनी स्तर पे जीरो है। बहुत अफसोस की बात है। और समाज के जो कथाकथित लोग हैं वो भी चाह रहे हैं, इसमें जो घटिया मानसिकता के लोग हैं, ये लोग भी चाह रहे हैं कि इसमें अड़चन हो, ये इस पे आगे से आगे कुछ काम न हो, उनको भी कुछ बेनिफिट चाहिए। इसमें भी बहुत अफसोस की बात है। सरपंच साहब का कहना है कि जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो हालात यहाँ के हैं वो हालात कहीं और ना हो। और जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, बराह मेहरबानी सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों तक ये मैसेज, ये पैगाम बिहार सरकार तक कम से कम पहुँचे। और डीएम साहब तक भी इस वीडियो को पहुँचा दीजिएगा। और डीएम साहब, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि अगली बार जब मैं यहाँ आऊँ तो इसकी दुर्दशा बेहतर हो। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, तो आओ में याद रखिए।